वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप पंगाल 1518। कैसे हैं आप लोग? आशा बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रज का सूरमा। ब्रज का सूरमा महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। बहुत ही बड़े महायोद्धा थे और आज तक कभी किसी से हारे नहीं। 80 युद्ध उन्होंने लड़े, कभी नहीं हारे। ये बात है 1658 ईस्वी की। तब औरंगजेब का दिल्ली में राज था और दिल्ली में उनकी बड़ी थूती बोल रही थी, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन औरंगजेब बड़ा ही क्रूर नेता था, शासक था, बड़ा ही क्रूर शासक था। उसने हिंदू किसानों पर कर लागू किया, जबरदस्ती कर लागू किया और धीरे धीरे उनके सैनिक हर राज्यों से हिंदू किसानों से कर लेने लगे। वहीं ब्रज का जो इलाका था, ब्रज ज़्यादातर जाटों का इलाका था। वहाँ पे जाट जो किसान थे उन्होंने गोकुला जाट के नेतृत्व में एक टीम बनाई और ये डिसाइड किया कि हम किसी भी कंडीशन में औरंगजेब को कर नहीं देंगे। इससे बौखलाए गुस्सा औरंगजेब ने ब्रज की भूमि की तरफ 3 बार आक्रमण किया लगातार और तीनों बार उसे मुँह की खानी पड़ी। आखिर में दिसंबर 1669 की बात, ईस्वी की बात है, उसने अपनी सेना बढ़ाई और अपना बल बढ़ाया और जाके उन्होंने ब्रज पे हमला किया। इस बार गोकुला जाट और उसके हजारों किसान सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्हें आगरा लाया गया। आगरा लाने के बाद उन्हें बीच चौराहे पे कटवा दिया गया। उसके बाद जो गोकुला जाट के पुत्र थे राजा राम सिनवार, उन्होंने उनको जाटों का नेता चुन लिया गया। उन्होंने 1670 से लेकर 1688 तक उनका दबदबा था और उन्होंने आगरा में सिकंदरा जगह जहाँ अकबर का मकबरा है, उन्होंने उसके नेतृत्व में अपनी टीम बना के वहाँ लूटा उनको और लूटने के बाद अपना जाटों की एक अलग पहचान बनाई। लोग धीरे धीरे जाटों को जान गए। उसके बाद राजा राम सिनवार के जो पुत्र थे वो थे बदन सिंह। बदन सिंह को नेता चुना गया। बदन सिंह ने 1722 से लेकर 1755 AD तक वो नेता थे। उन्होंने आगरा का थाना लूटा, थाना लूटकर और सभी में जाटों का रुतबा फहराया और उन्होंने धीरे धीरे ब्रज का सारा इलाका कब्जा लिया। उसी समय जाटों के सितारे महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ। महाराजा सूरजमल बचपन से ही वीर, बुद्धिमान और थोड़े गुस्सेल स्वभाव के आदमी थे। छोटी सी उम्र में ही सूरजमल ने मेवात पर आक्रमण करके मेवात पे कब्जा कर लिया। 1732 ईस्वी की बात है, जब उनके पिता के आदेश के अनुसार उन्होंने डीग पर हमला किया और डीग का सारा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। उसी समय उन्होंने लोहागढ़ किले का निर्माण किया। लोहागढ़ किले में ही उनका राज्य अभिषेक हुआ। उनको जाटों का अफलातून कहने लगे। उन्होंने फिर दिल्ली में आक्रमण किया। दिल्ली का जो शाही खजाना था उसको कब्जा लिया और उनके डर से 1 महीने तक मुगल शासक किले से बाहर नहीं निकले। धीरे धीरे जाटों की इतना डर हो गया, महाराजा सूरजमल का इतना डर हो गया मुगलों में कि मुगल महाराजा सूरजमल से पूछ के डिसीजन लेते थे। अपने कोई भी डिसीजन हो तो वो महाराजा सूरजमल से पूछ के लेते थे वो लोग। वो जाटों के वैसे नेता थे जिन्होंने पहली बार अपनी मुगलों को मजबूर कर दिया अपनी शर्तें मानने के लिए। उन्होंने भरतपुर से लेकर आपका गंगा की घाटी और मेवात रोहतक से लेकर चंबल की घाटी तक पूरा इलाके में उनका दबदबा हो गया। पूरा इलाका उनके कब्जे में आ गया। उसी समय की बात है, साल 1747 ईस्वी की बात है। महाराजा जय सिंह जो कि जयपुर के राजा थे, उनके जो सूरजमल के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, उनकी मृत्यु होने के बाद उनका जो गद्दी पे जो उनके 2 पुत्र थे, राजा ईश्वरी सिंह और राजा माधव सिंह, इनका दोनों गद्दी को लेकर दोनों में आपस में युद्ध हुआ। जो राजा माधव सिंह की जो माँ थी वो आपकी थी मेवाड़ की राजकुमारी थी। इसलिए मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और मराठों से मिलकर और डिसाइड किया कि माधव सिंह को ही हम जयपुर का राजा मान लिया गया। लेकिन महाराजा सूरजमल को यह बात बिल्कुल ही मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे राजपूतों की परंपरा के अनुसार बड़े को ही गद्दी पर बैठना चाहिए। इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं राजा ईश्वरी सिंह को उनका पद दिला के रहूँगा। उसके बाद महाराजा सूरजमल ने डिसीजन लिया कि मैं राजा ईश्वरी सिंह
ईश्वरी को मैं गद्दी दिला के रहूँगा। तो सभी काल के सभी हिंदू साम्राज्य आपस में युद्ध हुआ, जिसमें महाराजा सूरजमल ने अपने दोनों हाथों में तलवार कस ली और इस तरह लड़े। उनकी जवानी का रक्त देखकर राजपूत योद्धा ही पूछने लगे ये कौन है। तभी वहाँ से भीड़ में से एक आदमी ने आवाज़ दी और बोला, नहीं सही जाटनी ने व्रत प्रसव की पीरा, जब जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीरा। इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में महाराज सूरजमल का डंका बजने लगा। महाराज सूरजमल ने ये युद्ध जीत लिया और ईश्वरी को जयपुर का राज तिलक किया और उसके बाद महाराजा सूरजमल की हर जगह जय जयकार गूंजने लगी। इस भव्य जीत के बाद महाराजा सूरजमल का डंका और बजने लगा, तो उन्होंने बहुत से युद्धों का संकनाद किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य की सीमा को दिल्ली तक मजबूत कर लिया। उस समय दिल्ली की गद्दी पर अहमद शाह बैठे हुए थे, जो वहाँ के शासक थे, जिनकी 1748 से लेकर 21 जून 1754 तक की उनकी हुकूमत थी। अहमद शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा ली सूरजमल की बढ़ती ताकत को जवाब देने के लिए। उन्होंने अपने सेनापति मीर भोज को चुना और उसको बोला कि भाई इसकी जाके ब्रज पे हमला करो और इसकी ताकत को कम करो। मीर भोज ने मीर बख्शी ने धीरे धीरे इधर ब्रज की तरफ हमला कर दिया और उसने धीरे धीरे मेवाड़ और नीमराणा के किले पे कब्जा कर लिया। और जीत के जश्न में इतना था वो कि उसने सराय के निकट अपनी सेना को ले गया। जब सराय के निकट सेना को ले गया तो इधर सूरजमल ने भी अपने हाथ कस लिए, दोनों हाथों में तलवार ले ली और अपने सेनापति को भेजा, जहाँ उनके सेनापतियों ने उनके 2 सेनापतियों को मार गिराया, उनकी सेना को मार गिराया। इधर सूरजमल भी आ गए और इन्होंने मीर बख्श को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद 3 दिन तक ये युद्ध चला। 3 दिन तक उनको मीर बख्श को घुटने पे ले आए और घुटने पे लाए मीर बख्श ने वहाँ उनसे माफ़ी मांगी। साथ साथ ही उनका जो भी जुर्माना था वो जुर्माना भरने को तैयारी और ये वचन दिया कि मैं भविष्य में जाटों की तरह ब्रज की तरह कभी देखूंगा नहीं। तो ये महाराजा इससे बौखला हुए अहमद शाह ने अपने वजीर सफदरजंग को से उसकी सारी जागीरें, सारी विरासतें छीन ली और उसको सारी चीज़ों से वंचित कर दिया। सफदरजंग महाराजा सूरजमल को बहुत मानते थे, उनकी बहुत प्रशंसा करते थे और काफ़ी बड़े उनको अपना मित्र मानते थे। तो सफदरजंग ने गुहार लगाई महाराजा सूरजमल से कि भाई मेरा खोया हुआ अस्तित्व आप ही बचा सकते हो। ये बात सूरजमल ने कबूल किया और सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण बोल दिया, जिसमें गाजुद्दीन जो नवाब थे दिल्ली के, उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया, जिससे गाजुद्दीन डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ और ये युद्ध चला। उन्होंने पूरा दिल्ली को घेर लिया और लगभग ये आपका 9 मई से लेकर 4 जून तक ये घेराव चला, जिसमें 16 मई को तो वहाँ जाटों महाराजा सूरजमल की सेना जाटों ने वहाँ पूरा आतंक मचा दिया, जिससे डर के मारे मुगल शासक पूरे किले में कैद हो गए और उन्होंने अपनी गलती मानी। गलती मानने के बाद उन्होंने सफदरजंग को उसकी विरासत, इलाहाबाद की जागीर सब उनको लौटा दी गई और तब जाके महाराजा सूरजमल का गुस्सा शांत हुआ। ठीक है, तो गाजुद्दीन जो था युद्ध से भाग गया, उसने देखा कि यार महाराजा सूरजमल की कोई काट नहीं है, तो उसने क्या करा, दक्षिणी भारत के दक्षिण भारत के मराठों के जो वो थे मल्हार राव होलाकर से मुलाकात की, उसे भड़काना स्टार्ट कर दिया महाराजा सूरजमल के लिए और उससे कहा कि भाई आप अपनी टीम यहाँ भेजो और इस पर युद्ध करो। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मल्हार राव होलकर थे, उन्होंने घुमेर पर चढ़ाई कर दी और घुमेर के किले पर चढ़ाई कर दी। तो घुमेर के किले पर पहुंचने से पहले वहाँ तोपें लगी हुई थी। वहाँ की सूरजमल की सेना ने वहाँ तोप चला दी, जिसमें जो मल्हार का जो बेटा था, उनका नाम था मल्हार का जो बेटा था खंडेर राव, वो शहीद हो गया, वीरगति को प्राप्त हुआ। इससे गुस्से में होकर मल्हार राव ने अपनी सेना को बोला कि भाई आगे और बढ़ो, अब नहीं रुकना। सूरजमल की जो रानी थी हंसिका देवी, उन्होंने जीवाजी राव को पत्र लिखा और पत्र पहुंचने के बाद जीवाजी राव जो मराठों के बहुत बड़े वो थे, सरदार थे, नेता थे, उन्होंने इस युद्ध को समाप्त कराया और एक संधि हुई जाटों मराठों में कि आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है, तो दक्षिण भारत
इतना मतलब धीरे धीरे मुगल इस टाइम बहुत कमज़ोर हो चुके थे मुगल, जिसका आपका राजा मुगल शासक था आलमगिरी द्वितीय जो था। और दक्षिण भारत से ये आंधी मराठों की ऐसी उड़ी कि उन्होंने धीरे धीरे दिल्ली तक अपना कब्जा कायम कर लिया, और दिल्ली के जो मुगल शासक थे वो भी उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने लगे। तो तभी ये चीज़ देख के काबुल से वो थे, काबुल के रहने वाले थे, आपका नाम था उनका, काबुल के बादशाह अहम अहम शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और तब आक्रमण किया, तब मराठों के जो सेनापति थे सदा शिवराव भाऊ पेशवा, उन्होंने ऐसा आतंक मचाया कि धीरे धीरे उनके सभी उन पर चढ़ाई कर दी, उनको कमज़ोर कर दिया। और उन्होंने जो युद्ध की जो घोषणा हुई पानीपत में, उन्होंने महाराजा सूरजमल से भी मदद मांगी। वहाँ के हिंदू जो हमारे हिंदू वो थे राजा थे, उन सबसे मदद मांगी। महाराजा सूरजमल ने मदद के लिए उनके पास चले गए और उनको वादा किया कि भाई मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन पानीपत के युद्ध होने से पहले आपस में कुछ ऐसा मतभेद हुआ सदाशिव राव भाऊ पेशवा में और महाराजा सूरजमल में, जिसमें गुस्से में महाराजा सूरजमल वहाँ से वापस भरतपुर लौट आए। अब मराठों में और इनमें बहुत जनवरी 1761 में को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें आपके अब एक तरफ अफगानी की अत्यंत बहुत बड़ी सेना और आपके काबुल के लोग भी उनके साथ थे और मुगल शासक भी उनके साथ थे। और मराठा सिर्फ केवल एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। मराठों ने दिल जान से उनकी लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मराठा इस लड़ाई में हार गए। और हारने के बावजूद भी की खबर सुनकर महाराजा सूरजमल ने मराठाओं के लिए अपने द्वार खोल दिए। उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का, उनकी दवा दारू का सब इंतजाम किया। और इस लड़ाई में अफगान और रोहिले जीते जरूर थे, लेकिन उनकी ना कमर टूट चुकी थी। और उस समय महाराजा सूरजमल ने 10 लाख रुपए मराठों को दिए थे उनकी सहायता के लिए। इधर सूरजमल एक बहुत बढ़ती हुई ताकत हो चुके थे उत्तर भारत में। उन्होंने आगरे के किले को जीत लिया और हरियाणा की बुलचियों पर दावा बोल दिया और वहाँ के नवाब को कैद कर लिया। हरियाणा के फारूक नगर को जीतकर अपने पुत्र जवाहर सिंह को उन्होंने वहाँ का सरदार घोषित कर दिया। उस वक्त सूरजमल ब्रज की धरा ऐसी चली कि मुगलों पर प्रकोप भर चुके थे। आगरा से दिल्ली तक सिर्फ सूरजमल की ही आंधी थी और तूती बोलती थी उनके नाम की। मुगल शासक छिप जाते थे उनके नाम से। और वहाँ के दिल्ली के एक रोहिला के सरदार थे नवजुद्दीन ने महाराजा सूरजमल ने अपनी एक सीमा बना ली थी, जिसमें वहाँ के दिल्ली के उस टाइम नवाब थे, सरदार थे रोहिला के सरदार थे नवजुद्दीन ने सूरजमल की जो सीमा बनाई हुई थी उनको मानने से इनकार कर दिया और उनका समर्थन नहीं किया। नवजुद्दीन ने अहमद शाह अब्दाली से भी मदद मांगी थी। यह सुनकर महाराजा सूरजमल ने यह सुनकर न कि मेरे पे महाराजा सूरजमल आक्रमण करेंगे, उन्होंने अब्दाली से भी मदद मांगी नवजुद्दीन ने। और नवजुद्दीन ने क्या कर डर के मारे दिल्ली के जो 4 फाटक थे उनको बिल्कुल क्लोज कर लिया। महाराजा सूरजमल ने 10 गांवों के जो जाट थे उन सब से मदद मांगी और वो सब जाट महाराजा सूरजमल की सेना में शामिल हो गए। अब जो जाट सेना थी, महाराजा सूरजमल की जो सेना थी, वो किले के अंदर मतलब वो दिल्ली के अंदर नहीं घुस पा रही थी। वो सिर्फ यमुना के घाट पे थी और दाव के मैदानों में थी। तभी महाराजा सूरजमल ने सोचा यार अंदर तो जाना है, उसको हराना ही है। महाराजा सूरजमल ने अपने साथी 30 घोड़सवार को लेके अंदर एक दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए। अंदर ऑलरेडी ही उनकी लाखों में सेना थी, जिनमें भयंकर युद्ध हुआ और इस भयंकर युद्ध में महाराजा सूरजमल शहीद हो गए। तब किसी ने कहा था, हिल गया गगन झुक गया जहां सारा, लड़ता रहा स्वाभिमान के लिए पर कभी ना झुका सूरज हमारा। तो महाराजा सूरजमल 80 से ज़्यादा युद्ध लड़ चुके थे, अजय थे और उनका प्रकोप मुगलों में इतना था। ब्रज के वो सुरमा कहलाए जाते थे और कृष्ण भगवान के वो भक्त थे और प्रबम स्वाभाविक थे। ऐसा आदमी ना अब तक हुआ है ना होगा। जिसने 80 युद्ध लगातार जीते उनको अजय कहा जाता है। और बाबा महाराज सूरजमल की जय हो। उनकी जाने के बाद
भरतपुर के गद्दी पे जवाहर सिंह जो उनके पुत्र थे उनका राज हुआ। तो मैं इतनी सी जानकारी आपको बता दी है, कहीं मुझसे भूल होगी हो या कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना, लेकिन महाराजा सूरजमल की इतिहास अपरंपार है, हम उनको नमन करते हैं। और जय महाराजा सूरजमल। जय हिंद। बाय।